खबर गोंडा से है, जहां नगर निकाय चुनाव आगामी 4 मई को होना है। नगरपालिका सहित नगर पंचायत में प्रत्याशी अब जनसंपर्क कर वोटों को साधने में जुटे हुए हैं। कर्नलगंज नगरपालिका सपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने किया। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए गोंडा के सभी नगरपालिका और नगर पंचायत की सीटों को जिताने का दावा किया और कर्नलगंज नगरपालिका में परिसीमन में जुड़े नए गाँव का विकास सबसे पहले करने की बात की गई। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां की पुलिस बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रही है, हमें तो यहां के कोतवाल पर भरोसा ही नहीं है। परसपुर की बात की जाए तो परसपुर के जो इंस्पेक्टर है वो भी बीजेपी नगर पंचायत के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं इशारों में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नलगंज नगरपालिका के अध्यक्ष के चेयरमैन की कुर्सी पर बाहरी लोग बैठना चाहते हैं, जिसको कर्नलगंज की जनता कभी होने नहीं देगी। कर्नलगंज नगरपालिका के अध्यक्ष पद के शमीम अच्छन पर भरोसा जताते हुए बताया कि उनकी पत्नी राजिया खातून चेयरमैन है और इस बार नगर निकाय के चुनाव में फिर से समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी। और मंत्री योगेश प्रताप ने सपा चेयरमैन प्रत्याशी राजिया खातून के समर्थन में वोट करने के लिए लोगों से अपील की। आज की तारीख में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं देश में, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि कोई भी संवैधानिक संस्था आज की तारीख में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। कि पूरी संवैधानिक संस्थाएं, अब ईडी की बात ले लो, इसी भारतीय जनता पार्टी के ही सक्रिय नेता जो तीन प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं, सम्मानित सत्यपाल मलिक साहब, अभी 4 दिन पहले उन्होंने करण थापर साहब को इंटरव्यू दे दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दिया। चाहे धारा 370 की बात रही हो, चाहे पुलवामा जैसे नरसंहार की बात रही हो, चाहे जो मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा इस शब्द की बात रही हो, खुद राज्यपाल ने कहा कि मुझे 300 करोड़ रुपया दिया जा रहा था। और किसने दिया? आरएसएस के श्री राम माधव जी ने। उन्होंने एक नाम लिया है हसीन द्राबो जी का। हसीन द्राबो वो व्यक्ति हैं जो 24 घंटे में किसी भी समय माननीय नरेंद्र मोदी जी से जब चाहे तब मिल सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सत्यपाल मलिक साहब से कहा कि हसीन द्राबो से मिला के बात कर लेना। और जब उन्होंने हसीन द्राबो को बुलाया, कश्मीर के नेता हैं, मोदी जी के सबसे खास व्यक्ति हैं, हसीन द्राबो को जब उन्होंने बुलाया तो जब लौट के मोदी जी ने इनको बुलवाया तो उसने कहा साहब किस दलाल को आपने भेज दिया था, वो तो दलाली की बात कर रहा था। तो मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बात ख़त्म हो चुकी। 370 कैसे आया ये पर्दाफाश हो चुका। वो 40 व्यक्ति जो देश की सेवा में थे, जिनकी वजह से 40 विधवाएं इस देश में बन गईं मोदी जी की वजह से, अब आज आप मुँह चुरा रहे हो। और जिस व्यक्ति ने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति होता, अगर उन्होंने इनको नंगा किया तो आज तो वो भी पकड़ गए। 27 तारीख को ईडी ने उनको भी बुला लिया। अब बुलाना तो चाहिए राम माधव को, जिन्होंने 300 को बुलाना चाहिए, अंबानी को बुलाना चाहिए, अडानी को, उनको नहीं बुलाया गया। सत्यपाल मलिक बुला लिए गए। और क्यों बुलाए गए? कि अपने घर के बगल में खाना बनवा रहे हैं। कौन सा दोष था? हमारे आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, घर हमारा छोटा है, हम उसमें नहीं बैठ पाते हैं, तो कहीं न कहीं सड़क पर किनारे इधर उधर खड़े होकर उसे खाने की व्यवस्था करते हैं। सत्यपाल मलिक की क्या गलती थी? उन्होंने केवल 100 आदमियों का खाना बगल के पार्क में बनवा दिया था, इसलिए उनको पुलिस पकड़ के लेके चली गई। इस देश में लोकतंत्र, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को संदेश देना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका, अधिनायकवाद की शुरुआत हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। नंद गोपाल नंदी जी जहाँ तक मेरे साथ भी रहे हैं, मैं उनके इतिहास को जानता हूँ। जब वो बसपा के नहीं हुए, बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी के नहीं हुए, तो बहुत दिन भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं रहेंगे। और जो उन्होंने इधर जितना भी सेवा की होगी, उस सेवा का पूरा अंजाम लेकर के बहुत जल्दी ही वो भाजपा, जब भाजपा डूबने लगेगी तो ये सब वो चूहे हैं जो बहुत पहले निकल जाएंगे। मैं ऐसे लोगों के स्वभाव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक चीज़ केवल मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो समय देख करके इनको स्थान मिलेगा, बहुत अच्छा है, नहीं स्थान मिलेगा कतई, जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो और ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, तो भाजपा निपटाएगी, हो जाने।
और शायद एक चीज़ पे आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का चुनाव हारने जा रही है, सुनिश्चित है। वहाँ उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता सब किसी दूसरी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ का जो कार्यक्रम रखा गया है वो 13 तारीख को ही रखा गया है, इसलिए कि कर्नाटक की हार को दबाने के लिए। वो जानते हैं कर्नाटक में हमें हारना है, और ये पूरा पैचअप इसके बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, इनके मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, राजस्थान में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में होने जा रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है, राजस्थान में दोबारा फिर हारने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिन्होंने बेईमानी की थी उस बेईमानी का दोबारा फिर वहाँ जनता बदला लेने जा रही। जनता ने वहाँ दूसरी पार्टी को जिताया था, जिन्होंने जोड़ तोड़ करके दूसरी पार्टी को अपनी सरकार बना ली है। तो ये इसको देख रहे हैं कि किसी तरह से निकाय के चुनाव में अपनी इज्जत बचाई जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछला चुनाव भी आप देख लीजिए, पिछले चुनाव को लेकर के, वर्तमान चुनाव को लेकर के, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष माने अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी एक नीति पर चल रही है, इस बार निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगी। गोंडा की हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं भाई। बहुत सीटें तो ऐसी जिस पर हम वर्तमान में ही हैं, चाहे गोंडा हो, चाहे कर्णगंज हो, चाहे आपकी कटरा हो, सारी सीटें हमारे पास हैं। और गोंडा में दोबारा गोंडा अपना इतिहास दोहराने जा रहा है। गोंडा की जितनी नगर पालिका परिषद की और नगर पंचायत की सीटें हैं, सब पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा है। 4 चक्कर कर्णगंज में एक एक मतदाता के दरवाजे पर समाजवादी पार्टी दस्तक दे चुकी है। हम डोर टू डोर पूरी घर घर जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और जो हमारा मुद्दा हमारा केवल विकास का है, कर्णगंज में अमन चैन का है। और इस बार एक नया मुद्दा आ गया, अभी तक वो मुद्दा कर्णगंज में कभी नहीं था कि कर्नलगंज का अध्यक्ष कर्णगंज क्या होना चाहिए। कर्नलगंज के नगर पालिका का संचालन कहीं अलग से बैठ के लोग न करें, ये बड़ा मुद्दा कर्णगंज में है। इसलिए कि चाहे हम सत्ता में रहे हों, समाजवादी पार्टी, चाहे इसके पहले बीजेपी भी सत्ता में रही है, अध्यक्ष हमारा ही रहा, चाहे कर्नलगंज में हो चाहे परसपुर में हो, दोनों जगह संदिग्ध है। मैंने अपनी पहली मीटिंग में, जब कार्यकर्ता की पहली बैठक मैंने कर्नलगंज में ली थी, उसी दिन मैंने जिला प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक, दोनों लोगों से मैंने अनुरोध कर दिया था कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि ये चुनाव निष्पक्ष हो और भयरहित हो और शांतिपूर्वक हो। अब ये जिम्मेदारी जिला पुलिस की बनती है, ये अब जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है। हम रार नहीं करेंगे, हम रार नहीं ठानेंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमारी तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई भी अगवानी नहीं होगी, लेकिन चुनाव में जो यहाँ पर वर्तमान में यहाँ के कोतवाल हैं, हमारा विश्वास उन पर नहीं है। परसपुर के जो दरोगा, उन पर विश्वास नहीं है। अभी कल ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 कार्यकर्ताओं से वोट मांगा, और आज आप लोगों के माध्यम से, अपने इस साथी सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं अपील करूंगा, चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव शांतिपूर्वक हो। हम ये चाहते हैं, हमको छेड़ा न जाए। अगर अन्याय हुआ हम देखेंगे तो अन्याय के प्रतिकार के लिए हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, हम आयोग जाएंगे, और जब कहीं नहीं सुना जाएगा तो सड़क पे आएंगे। मैंने कहा है कि थाना अध्यक्ष परसपुर कल वोट मांग रहे थे।